नमस्कार, मैं स्वरिक और आप देख रहे हैं झंझट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर सब डिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी खबर। अब नहीं जाना पड़ेगा कोरोना सस्पेक्टेड को जांच के लिए कहीं बाहर, और नहीं बाहर से किसी टीम को आने की आवश्यकता। अब झंझारपुर में शुरू हो गई कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग। अब नहीं जाना पड़ेगा मरीजों को सैंपल देने के लिए बाहर। बाइक दुर्घटना में पति पत्नी घायल, झंझारपुर रामचौक की घटना। आंधी में कई घर गिरे, कई छपड़ी उड़ गए, बड़ी घाटा। रात की आंधी में कहीं ओले गिरे, कहीं छपरी गिरे तो कहीं गिर गए टंकी, बड़ा क्षति। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स पर। सबसे पहले विश्व की स्थिति। 22,59,143 संक्रमण पूरे विश्व में हो चुके हैं, जबकि 1,55,190 मौतें हुई हैं। 5,82,195 रिकवर करें। तो यह है फिलहाल विश्व का डाटा। तो अब आइए एक नजर डालते हैं इंडिया पर। इंडिया का अभी तक कोरोना की स्थिति है 14,777 केसेज हो चुके, जिसमें से कि 497 मौतें हुई हैं और 2,080 रिकवर करे हैं। अब आइए नजर डालते हैं बिहार पर। बिहार की अभी तक स्थिति जो है वो 85 पॉजिटिव केसेस हुए, जिसमें से कि एक मौत हुई है और 37 रिकवर करे हैं। तो ये थी बिहार का डाटा और आपने देखा कि अभी बिहार में और विश्व। अब आइए खबरें विस्तार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है पूरे सब डिवीजन में, पूरे विश्व में। तो इसी के मद्देनजर अब जो है वो कोरोना संक्रमित के लिए न तो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी, न ज्यादा दूर जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई सस्पेक्टेड सामने आते हैं तो उनको जांच अब झंझारपुर में इस सैंपलिंग की व्यवस्था हो गई। यहीं पे सैंपल ले ली जाएगी और यहां से डीएमसीएच भेजा जाएगा, जहां से 48 घंटे में रिपोर्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये झंझारपुर स्वास्थ्य प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। आज से सैंपलिंग वहां शुरू हो गई है। तो ये झंझारपुर के लिए बहुत ही अच्छी खबर। दूसरी खबर बताते चले कि आज एक पति पत्नी बैंक से लौट रहे थे और परसा धाम को जा रहे थे। परसा धाम उनका घर था। झंझारपुर बैंक पे आए थे और बैंक से लौट रहे थे। इसी क्रम में रामचौक के पास एक ट्रक से बचने के चक्कर में टकरा गए या फिर ट्रक के चपेटे में आ गए, जिसके कारण घटना हो गई और वो बाइक से गिर गए, जिसके कारण दोनों ही वहां पे घायल हो गए। घायल पत्नी को ज्यादा चोट आई है, बीना देवी को। ये मनीक लाल शाह उनके पति हैं, उनको भी चोट आई। दोनों को चोटें। उन्होंने कहा कि हम अगली खबर है आंधी से रिलेटेड। कैथनिया के एक निजी घर में सोए हुए बच्चे रात में अचानक एक युवक सोए हुए थे अपने घर में, और जब तेज आंधी आई तो उनके छपड़ियों को उड़ाते हुए दूसरे दीवारों को उनके ऊपर, जो हालांकि टाट की दीवार थी बनी हुई, जो कि उनके ऊपर गिर गए। उन्होंने अपने जान बचाने के लिए चौकी का सहारा लिया और चौकी के नीचे घुस गए और वहां से उन्होंने अपने पिता को कॉल करा और जब वो आए तब जाकर के उन्होंने जो है सो जैसे तैसे जान बचाकर उनको वहां से निकाला और छपरी को भी तोड़ दिए। 3 रूम का मकान था, जो टाट का बना हुआ ये घर था, जो कि पूरी तरह से टूट के क्षतिग्रस्त। मेरा बच्चा यहाँ सोया था। रात में जो फ़ोन किया हमको तो नेटवर्क के चलते बात हुआ नहीं, मगर तब जो हम दौड़े तो देखें जो कि मान लीजिए आगे से घर तो ठीक ही है, पीछे से पूरा टाट उस तौर में चिल्ला रहा था। तब जो हम पीछे से घूम के आए तब इसको जो है सो हम बल बल करके घिंचाएँ उठा करके, तब जो है सो बाहर निकले। तब तक तो पब्लिक भी आया, समाज भी आया। उसका बाद सब हेल करके बच्चा को निकाल करके सुबह ले गए। कैसे हुआ, कैसे था ये? सर ये सर रात में ट्रक का 10:15 साढ़े 10 बजे में जो ये बिहार उठा था, झांट बिहार, उसमें जो है सो ये सर ऐसा हुआ। क्या नाम हो गया आपका? धर्मानंद झा। कितने रूम का था ये घर? सर 3 रूम का था। बच्चा का क्या नाम? आलोक कुमार झा। ये धर्मानंद झा जी का घर था। ये कैथनिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 की घटना थी। जबकि मैं आपको बताता चलूं और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आपको मैं बताऊं कि मधेपुर के मैसाम पंचायत के सिकरिया वार्ड नंबर 1 में जो है इस आंधी में, भरी हुई आंधी में, जल योजना के तहत बनी हुई जो
पानी का टंकी था वो इस आंधी में गिर के क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं, जबकि झंझारपुर में भी एक 6-7 रूम का मकान का छपड़ी जो टीन का बना हुआ चदरा था वो एस्बेस्टस उड़ गया है और जिसके कारण उन्हें भी परेशानी हुई। इससे बहुत सारे क्षति हुई हैं, जबकि सबसे ज्यादा क्षति फसलों को हुआ, आम को और लीची के फसल को बहुत ही ज्यादा घाटा हुआ है इस ओलावृष्टि से। हालांकि एक ओलावृष्टि की जो फोटो आ रही है वो बहुत ही भयानक आ रही है। करीब करीब 10 से 15 केजी का एक ओलावृष्टि देखने को मिल रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि बिहार के ही मधुबनी जिला के ही झंझारपुर के सभी प्रशासन दिख रहे हैं अब सड़क पर। जी हाँ, एसडीओ डीएसपी सभी दिखे समिया ढलान के पास, खुद भी निकले ड्यूटी पर और सारे प्रशासन को भी लेकर अब चौकसी बढ़ाई गई। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन दबा लें। नमस्कार।